हेलो, ओम शांति। पहले 2 ब्लॉग हमने ज्ञान सरोवर से डाले थे और जहाँ हमें चंद्रमणि दादी दीदी से मिलने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। और आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम था जहाँ हमें सेवा का मौका भी मिला। सेवा में आपको दिखाएंगे हम कैसे किचन में जाके काम करते थे और कैसे वहाँ की किचन्स हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ये किचन है जहाँ पे टोली बनती है। टोली अर्थात मिठाइयाँ बनती हैं तरह तरह की, और बहुत तरह तरह की यहाँ पे नमकीन भी बनती हैं। ये देखो, ये सेवियों के लिए आटा तैयार करा गया मशीन के ज़रिए, और जिसके हम बहनों ने ही पेड़े बना के रखे थे। और ये सेवियाँ बन रही हैं, इनको ठंडा किया जा रहा है। और ये इतनी बढ़िया मशीन थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके ऊपर जो चिमनी लगी हुई है उनकी ना कोई आवाज़, ना कोई शोर, ना कोई धुआं, ना कुछ भी नहीं। इस मशीन में एक ही कढ़ाई में सारा काम हो रहा था, छनना तलना। बहुत बढ़िया मशीन थी, एकदम सुपर्ब। और ये देखिए कि मशीन जो है जिसमें से सेवियाँ बनती हैं, अभी आपको दिखाएंगे कैसे जो भाई लोग हैं। ये देखो चिमनी कितनी बढ़िया है यहाँ की। और जो यहाँ के समर्पित भाई रहते हैं, ज़्यादातर टोली विभाग को वही संभालते हैं। और किचन देखिए कितना क्लीन। हमारे यहाँ पे घर में भी अगर किचन में कोई काम करें तो भी गंदगी हो जाती है, पर यहाँ पे ज़रा सी भी नहीं। ये देखिए, ये भाई ने पेड़े उसमें डाल दिए, और ये पेड़े डाल के इसमें से लोई जा जा करके नीचे देखिए अपने आप ही मशीन का काम हो रहा है। मशीन अपने आप सेवियाँ निकाल रही है इसमें से, और इस छलनी में से छन के तल के निकलेंगी। ये देख रही, और एक बूंद तेल हमने बाहर गिरते हुए नहीं देखा। इतनी अच्छी मशीनें हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा का ये नियम बना है कि कोई बाहर का नहीं खाता, तो वहाँ पे आने वाले ब्राह्मणों को, आने वाले लोगों को ये भेंट स्वरूप मिलता है, टोली। और ये नमकीन देखो ऐसे वहाँ से निकलने के बाद हमें प्रांत में ठंडी करनी होती हैं, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में बनती हैं, तो ये डब्बों में भी पैक करनी होती है। बाद में हमने इनको पाउच में भी पैक किया, जिसके लिए सभी बहनों ने सहयोग दिया। मतलब डेली ही जाते थे हम वहाँ पर सेवा के लिए। ये हमने देखो पंखे के सामने पहले ठंडी करी, एक भाई जी ने इनको फटाफट फटाफट डब्बों में पैक करा। वो आप देख रहे हो, वो सिंपल वाली थी, ये मसाले वाली सेवियाँ थी, वो वहाँ पे बर्फ़ी बनी है। और ये देखो फिर हम आ गए रोटी विभाग में, जहाँ ऐसे मशीन वाले तवे हैं जिनके ऊपर हम रोटी डाल रहे हैं। ये परांठे बन रहे हैं, और जो पीछे कम से कम भी 20-25 बहनें रोटियां बेल के भी चली गई हैं, क्योंकि टाइम हो गया था जाने का मुरली में। और ये हम लोग जो बची हुई रोटियां रह गई थी वो सेक रहे हैं। यहाँ जाली पे इनकी सिकाई हो रही है। और फिर जब हमें टाइम मिलता था दिन में, दोपहर में, तो जब फ्री होते थे तो हम कोशिश करते थे कि हम लोग पांडव भवन चले जाएं बाबा से मिलने, क्योंकि पांडव भवन जो है ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि है। और कहा जाता है 14 वर्ष गहन तपस्या हुई यहाँ पर। तो हमें वहाँ से आने में दिक्कत भी कुछ नहीं होती थी। ज्ञान सरोवर से डायरेक्ट बसेस आती थी, फ्री सेवा बिल्कुल, जो यहाँ से हमें ले भी जाती थी और यहाँ छोड़ती भी थी। और ये देखिए श्री कृष्ण का चित्र कितना ही सुंदर है, बाल स्वरूप। ब्रह्मा बाबा ने बताया, शिव बाबा ने बताया ब्रह्मा बाबा के जरिए कि जब सतयुग की स्थापना होगी तो ये श्री कृष्ण ही आकर के सतयुग की स्थापना करेंगे, उनके हाथ में ही ये अधिकार होगा। और ये देखिए पांडव भवन कितना सुंदर है, जहाँ बाबा ने तपस्या की, जहाँ वो सिंध से यहाँ आए थे। देखो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा उस समय का, हमें पता नहीं, पर कहते हैं कि ये उसी समय का है जब बाबा यहाँ आए। और ये सामने जो चित्र देख रहे हो, बाबा ऐसे बाहें फैलाए हुए, ये हिस्ट्री हॉल है बाबा का, जहाँ बाबा साकार रूप में मुरली सुनाया करते थे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण अर्थात जो हमारे भाई बहन समर्पित रहे उस टाइम में, जो बाबा के श्रीमत पे चले। बाबा ऐसे लगते हैं जैसे स्वयं स्वागत कर रहे हैं, आओ बच्चों आओ। और ये कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट।